दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर है, इस पेपर के लिए बहुत ही बेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। आपकी किताब पर आधारित है। ये 100% आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा। देखिए, आपका इसमें पहला प्रश्न सही विकल्प का। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। देखो, साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है। तो जिसको अक्षरों का ज्ञान हो वो साक्षर होता है। तो केरल राज्य जो है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ पर पाई जाती है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है। देखो, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है। जिसको मानव ने बनाया है उसको कृत्रिम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मुंबई आपको दिया है ये कृत्रिम पत्तन है देश का सबसे पुराना। अगला प्रश्न देख सकते हो आप यहाँ पर, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था। तो फ्रेडरिक सोरियो। देखो, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से इसने दर्शा दिया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति अवश्य होना चाहिए। अगला देखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए। तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। गांधी जी कहाँ पर आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे 1915 में। संघ सूची, देखो सूचियाँ 3 होती है। एक तो है संघीय, एक है समवर्ती, ठीक है, और एक है राज्यीय, ठीक है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो संघ सूची का विषय है, तो रक्षा जो होता है ना, ये संघीय सूची का आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। अब हम खालिस्तान आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट खालिस्तान है। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पूना पैक्ट, तो ये 1932 में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति भारत में आई थी। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? मनरेगा में 100 दिन का, ठीक है, 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अब मैं बता रहा हूँ आपका जो सत्य असत्य है वो क्वेश्चंस देखिएगा। भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। तो नदी बेसिन में बांध बनाए हैं, ये सही है। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं। तो इसमें असत्य आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि 6 है। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है सत्य। रिजर्व बैंक को आरबीआई भी बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया था, ठीक है। टिस्को दक्षिण एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा, ठीक है। ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमांत सड़क जो संगठन है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट सही जोड़ी है आप लोगों के लिए। ये आपको ढंग से याद करना है इसे। कार्न लो, तो दोस्तों कार्न लो है ना, ये मक्का पर प्रतिबंध आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। और ज्वार मक्का सोयाबीन, तो ज्वार मक्का सोयाबीन जो है खरीफ की फसल होती है, ठीक है। हिंद स्वराज्य, तो महात्मा गांधी, ठीक है। गुलाब गिरी, दोस्तों ज्योतिबा फुले। और भारत में वैश्वीकरण 1991 और महामंदी 1929। इस 1929 में महामंदी अपने भारत में आई थी, ठीक है। तो ये जोड़ी आपको याद रखना है। इसके बाद में अब यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले जो क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं, याद रखेंगे आप सभी। पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जाति, धर्म, ठीक है, और लिंग, ये सामाजिक विभाजन का आधार है, ठीक है।
और किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन जो होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके अलावा बेल्जियम भी एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लेकिन भारत में अब अगर देखा जाए तो जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र में सिर्फ मजबूत लोकतंत्र हम इसको मान सकते हैं, लेकिन जो नेता जो लोग हैं उन पर 1% भी बिलीव हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जो पलायन करते हैं उसको नगरीकरण बोला जाता है, ठीक है। नगरीकरण आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें आपको सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र बता देना है आप लोगों को, ठीक है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चीन में भी एकल पार्टी सिस्टम है और रूस में भी एकल पार्टी सिस्टम है। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल खोली गई थी, एल्गिन मिल, ये आप उत्तर में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और टेस्ट पेपर आने वाला है और ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हैं, इनको आप याद करेंगे सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ये सारी चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। अगला सेट पेपर जो सेट ए है ये बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए आईएमपी साबित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि सारे नोटिफिकेशन